क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, यूपीएससी मेंस 2021 चल चुका है। 7 जनवरी है आज। एसए का पेपर हुआ। टोटल 8 जो है एसए आए। ठीक, सेक्शन 2 थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक, तो सेक्शन बी में भी 4 और सेक्शन ए में भी 4, और इन दोनों में से अलग अलग आपको एक एक चुनकर 2 निबंध टोटल लिखने थे। कितने शब्दों में? 1000 से 1200 शब्दों में। ठीक, तो ऐसे लिखने का आपको पता है। एक तो पहले तो आप एक काम करो कि पहले ही चूज कर लो, ठीक, कि कौन सा आपको ऐसे लिखना है। तो पहले पढ़ के चूज कर लो, और जो जिस पे आपको लगता है कंटेंट लिख सकते हो, जिस पे आपको लगता है कि बढ़िया लिख सकते हो, उसमें से एक एक करके चूज करके आप रख लो। उसकी आप एक स्ट्रक्चरिंग कर लो, ठीक, रफ में, और फिर प्रायोरिटाइज करके लिखो। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि कैसे कौन सा आप ऐसे चूज करोगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे आए। ठीक, और कहाँ कहाँ से आए फिर वो बाद में एक बार मैं पढ़ देता हूँ, ताकि जो लोग खाली देखने के लिए आए हैं यहाँ पे कैसा पेपर आया, उनका जो है काम हो जाए। ठीक, तो पहला ऐसे सेक्शन 1 में, सेक्शन ए में पहला ऐसे जो था वो था, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। आत्मसंधान की इस प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से वह स्रोतों को सौंप दी गई है। दूसरा, आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है। आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है। हालांकि इंग्लिश में यहाँ पे अवेयरनेस लिखा हुआ है, जागरूकता, हिंदी में इन्होंने संस्कार लिखा है। खैर, तो योर परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। ठीक, तीसरा जो है हमारा टॉपिक एस्से का सेक्शन ए में, फिलॉसफी ऑफ वॉन्टलेसनेस इज यूटोपियन वाइल मेटेरियलिज्म इज अ शिमेरा। ठीक, इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श यानी कि उटोपिया है, जबकि भौतिकता माया है। ठीक है, सत्य सत्य ही यथार्थ है और यथार्थ ही सत्य है। द रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। ठीक, हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारी एनालिसिस और उस पर डाउट का डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। ठीक, ये दे रखा है, लिंक में मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सेक्शन बी में जो पहला था, और ये मेरे ख्याल से इस पर ज़्यादातर लोगों ने लिखा होगा, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। मतलब ये व्यूमन मदर की तरफ जो है इशारा कर रहा है। पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। कैसे मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट करती है बच्चे की, ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है, और बहुत बड़ा एक आधारशिला जो है रखती है कि कैसे संसार की बागडोर होने वाली है। छठा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। जैसे ब्लाइंड डेट पे जाते हैं ना लोग, तो वैसे ही रिसर्च करोगे तो नॉलेज आएगी। शोध क्या है? ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात है। इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में, दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी एंड सेकंड एज अ फार्स। और आठवां और आखिरी जो टॉपिक था आज का, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस होना ठीक बात है, हम उसको ब्लाइंडली कॉपी करें उससे ज़्यादा जरूरी है कि हम उससे भी बेहतर कर सकें। तो ये चीज़ है, सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से बेहतर कार्यप्रणालियां भी होती हैं। ठीक, तो जो लोग सिर्फ ऐसे कैसे कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे वो देखने आए थे, वो बंद करके जा सकते हैं। चलिए आप थोड़ा सा इसको थोड़ा देख लेते हैं कि कहाँ से कैसे और आगे हमें क्या करना चाहिए ऐसे की तैयारी के लिए। ठीक, अभी यूपीपीएससी का भी ऐसे आ रहा है, यूपीपीएससी की भी हम लोग तैयारी यहाँ पे कराएंगे। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, पहला जो यहाँ पे टॉपिक दे रखा है कि आत्मसंधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से वाह सूत्रों को सौंप दी गई है। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। मतलब हम अपनी डिस्कवरी, हम खुद को जाने, हम खुद को जो है पहचाने, ये चीज़ हम क्या है कि दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक, टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स कर दी गई है कि भाई दूसरा जैसा बताएगा टेक्निकल उस पर वैसे ही हम अपने आप को जान पाते हैं। जैसे हम लोग कहीं मान लीजिए डिप्रेशन को फील करते हैं कि बहुत लो फील करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कोई यूट्यूब पे देख लेंगे, मोटिवेशनल देख लेंगे, वीडियो देख लेंगे, या फिर किसी और से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी और से पूछ रहे हैं, या फिर हमें कहीं कोई चीज़ जो है करनी है, मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजिकली जाएंगे अलग अलग स्रोतों के पास में, और वहां से आके हम पूछेंगे भैया बताओ क्या करें। तो हम सेल्फ की डिस्कवरी खुद से ज्यादा हम दूसरों तक टेक्नोलॉजी के जरिए पहुंचकर और फिर अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। तो एस्से में क्या है कि आपको एस्से के
टॉपिक में एक एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए, बेसिक मीनिंग भावार्थ पता होना चाहिए, और साथ ही साथ उस पूरे वर्ड जो पूरा सेंटेंस है उसका मेटाफोरिकल मीनिंग भी पता होना चाहिए। और उसको समझने के बाद ही आप ऐसे लिखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके जो है फॉर्म में ही लिखें, आप उसके अगेंस्ट में भी लिख सकते हैं। ये ऐसे पूरा एक तरीके से बिल्कुल प्लेन कैनवास होता है, आप जैसे भी पेंट करना चाहे करिए। बस वो चाहता है कि आप जो भी स्टैंड लें उसको जस्टिफाई कर ले जाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, दूसरा जो टॉपिक है, देखिए ज़्यादातर जो एस्से हैं वो एथिक्स, तभी मैं कहता हूँ एथिक्स को जरूर अच्छे से करिए। जीएस पेपर 4 और एस्से दोनों बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, क्योंकि एथिक्स में फिलॉसफी, अब हर कोई तो फिलॉसफी ऑप्शन ले नहीं सकता, ठीक, लेकिन वो हर कोई एथिक्स का तो पेपर पढ़ेगा ना या जीएस 4 में, तो उसको जो है एथिक्स अच्छे से पढ़े, थ्योरीज अच्छे से पढ़े, तो ये सारी चीज़ें जो है आसानी से वो उस पर टैकल कर पाएगा। क्योंकि हर साल यूपीएससी इस तरीके के लंबे लंबे टॉपिक फिलोसफिकल एथिकल वाले पूछ रहा है। क्या करोगे? एक ही तरीका है, एथिक्स की तैयारी अच्छे से करो, फिलोसफी वाले जितने भी थ्योरीज हैं अच्छे से पढ़ो, और मेटाफोरिकल मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। ठीक, एक एक शब्द का मतलब समझो और पूरा मेटाफोरिकल। सेकंड जो टॉपिक आया आपका, देखिए यहाँ लिखा हुआ योर परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू, मतलब आप जैसे हो वैसा ही मुझे परसीव करोगे। ठीक, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी, मतलब मैं जैसा हूं मैं वैसा ही आपको रिएक्ट करूंगा, प्रतिक्रिया करूंगा आपको। तो जैसे हम होते हैं हम वैसे ही दुनिया को देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और उनको रिप्लाई करते हैं। देखो एथिक्स का अगर आप इसको कनेक्ट कर पाओ जीएस पेपर 4 में, एटीट्यूड वाला जो टॉपिक है ना, उसमें क्या है, हमारा जो भी एटीट्यूड होता है वो आपका जो जितना भी आपने एक्सपीरियंस किया है या जितना भी पहले से आपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ में आपका हुआ है उसके अनुसार आपका प्रेजुडिस होता है, पूर्वाग्रह होता है, वही है ये। समझ रहे हो ना? तो मैं आपको एक बहुत बड़ी यहाँ पे प्रो टिप है कि एथिक्स का अगर आप ये जो टॉपिक्स हैं इनको अगर अच्छे से पढ़ोगे, अंडरस्टैंडिंग करोगे, तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे कि ये परसेप्शन ऑफ मी, ये सारा एटीट्यूड वाले टॉपिक से आप इसको कनेक्ट कर सकते थे। ठीक, अगला जो टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन, मतलब हम कुछ चाहते नहीं, ये दर्शन ठीक है, बढ़िया है, बहुत काल्पनिक आदर्श है। ठीक है ना, काल्पनिक आदर्श है मतलब कि कुछ भी नया चाहना ही कैसे दुनिया चलेगी। लेकिन अगर आप मटेरियलिज्म पे चले जाते हो कि भाई साहब हमेशा भौतिकता, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे जो है सबसे एसयूवी कार चाहिए, तो भैया वो भी एक माया है। तो बीच का पाथ, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे एक कोट से स्टार्ट कर सकते हो। किसका कोट होगा? वो कोट होगा गौतम बुद्ध जी का, ठीक, जिन्होंने बताया था मिडिल पाथ। ठीक, मिडिल पाथ होना जरूरी है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे स्टैंड लूंगा तो मैं मिडिल पाथ की तरफ जाऊंगा, दोनों चीज़ों को समझाते हुए, और उसके बाद मिडिल पाथ वाली चीज़ पे कि भाई बैलेंस होना जरूरी है। एनीथिंग एक्सट्रीम इज बैड, एनीथिंग एक्सट्रीम विल ऑलवेज लीड यू टू डूम। तो ये वाली चीज़ है, इसको आप ऐसे कर सकते थे। मेरा स्टैंड है, आप भी अपना कमेंट में करके बता सकते हैं कि आप क्या स्टैंड लेते हैं। ठीक, अगला जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल, सत्य ही यथार्थ है और यथार्थ ही सत्य है। मान लीजिए जो रियल है, जैसे कि आप जिस चीज़ को देख पा रहे हो, आप जिस चीज़ को जो है सेंस कर पा रहे हो, जो चीज़ है आपके सामने, जो चीज़ आप उसको छू पा रहे हो, वो चीज़ ही रैशनल है। ठीक, जैसे पहले क्या होता था, जब जैसे आपने वर्ल्ड हिस्ट्री से अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो पहले ये होता था कि चर्च वर्च ये बताते थे कि भैया दुनिया जो है वो एक रेक्टेंगल टाइप का, प्लेन टाइप का है। जैसे ही पानी की तरफ जाओगे, एकदम नीचे गिर जाओगे, तो ट्रेवल नहीं करना चाहिए पानी के रास्ते से। ठीक, और जो है धरती जो है दुनिया के पूरे ब्रह्मांड में धरती सबसे बीच में है, उसके आसपास है। तो इस चीज को हम कैसे मान लें? ठीक, तो हम ये रियल जो है, ये रियल जो मतलब तो है ही नहीं ना। और वैसे ही अगर देखा जाए तो जब बाद में गैलीलियो ने देखा, टेलीस्कोप बनाया, ये सारी चीज़ें करी, तो हमें पता चला भाई कि रैशनल थिंकिंग अगर रखोगे तो रियल की तरफ और ज़्यादा बढ़ पाओगे। ठीक है ना, कि जो है आप जो किसी ने कुछ बता दिया बस मान के बैठ गए। ठीक है ना, तो वो जो चीज़ें हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई जो होली टेक्स्ट है वो इनफॉलिबल नहीं है, फॉलिबल है। आप रैशनैलिटी सोचो, आप ये देखो कि यार हमें तो सामने दिख रहा है और ये जो है हम जा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन कोई हमें मना कर रहा है। तो वो कैसे, जैसे पहले ही होता था, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सिपाही म्यूटनी जब हुई थी 1857 से 57 में 10 मई को, तो उन्होंने क्या था कि भाई कोई अगर सोल्जर अगर नदी पार कर जाता था तो फिर वो जो है अपनी धर्म जो है से आउट हो जाता था। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सत्य तो है नहीं, ये रैशनल भी नहीं है, ये तो एक तरीके से रोका जा रहा है कि लोग वहीं पे बंधे रहे। तो इसको आप, मैंने ये 2 एग्जाम्पल आपको हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री से दिए, अपने इंडियन हिस्ट्री से दिए।
आपको क्या करना है कि पॉइंट्स बनाने के लिए एसए में पॉइंट्स बनाने के लिए आप दो तरीके से सोच सकते हो। पहले तो जो जीएस पेपर का, जनरल स्टडीज पेपर का जो हमारा सिलेबस है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, उसमें क्या हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोसाइटी हो गया, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी आपका हो गया, एग्रीकल्चर, आपका इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, फिर आपका एथिक्स वाला हो गया। तो इन सब से आप जोड़ो। अब जैसे मैंने हिस्ट्री का आपको बताया, अभी अब इसको आप रियल इज रैशनल, रैशनल रियल को आप क्या करो कि साइंस से, पेपर 3 से संबंधित सोचो कि भाई हाँ, साइंस के पर्सपेक्टिव में क्या हो सकता है। हाँ, तो रियल में आपका जो है, हाँ, अगर आप इसको करंट के उससे जोड़ो कि तो ये होगा कि हाँ, ये कोरोना वायरस है। कई लोग बोले थे नहीं है, नहीं है, तो ये इरेशनैलिटी है। ये वैक्सीन जो है प्रभावी नहीं है, वैक्सीन तो जो है किसी और काम के लिए दी जा रही, ये इरेशनल एटीट्यूड है। रियलिटी में ये है कि वो एंटीबॉडीज हर वायरस का जो है के अगेंस्ट में हमारी बॉडी अलग एंटीबॉडी बनाती है। तो उस वायरस का जो है छोटा सा, बहुत ही एटीन्यूएटेड या फिर किल्ड जो है पोर्शन हम आपके बॉडी में डालकर आपके अंदर एंटीबॉडीज को जो है बनाना चाहते हैं। ये रियलिटी है, यही रैशनैलिटी है। तो इस तरीके से आप हर सब्जेक्ट के हिसाब से अगर सोचोगे तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। पॉइंट्स बनाने के लिए जब स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इससे लिखने में। और उसके बाद फिर आप उसको क्या करो, 1 2 3 4 करके सिक्वेंसिंग कर लो और प्रायोरिटाइज कर लो कि कौन कौन से पॉइंट आपको लिखने हैं। बेसिक चीज़ आपको पता ही है, इंट्रो करना है, बॉडी में जो है उसको जस्टिफाई करना है, और आखिरी में निष्कर्ष, कंक्लूजन लिखो। बीच में आप कोट यूज कर सकते हो, हाँ, डायग्राम वगैरह मत बनाना, बस कोट यूज कर सकते हो, सब हेडिंग्स भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपनी बात अच्छे से करो, इतने लंबे लंबे सेंटेंस मत लिखो कॉमा कॉमा लगा कि जो है पढ़ने वाले की सांस जो है टूट जाए। छोटे छोटे सेंटेंस लिखो, पैराग्राफ में लिखो, और एक फ्लो में लिखो पूरा, कि उसको पढ़ने में पूरा मजा आए। जैसे एडिटोरियल आप लोग खुद पढ़ते हो ना, छोड़ देते हो, तो वो छोड़ इसलिए देते हो कि आपको पसंद ही नहीं आ रहा है सामने क्या बोल रहा है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। बहुत ज़्यादा जो है वहाँ शशि थरूर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो सेक्शन ए तो हमारा निपट गया। अब इसमें देखो ज़्यादातर फिलॉसफी वाले ही हैं। ये सेक्शन बी में मोस्ट ऑफ द पीपल, अच्छा, कई बार चूज करने में क्या होता है ऐसे को कि लोग कहते हैं अरे यार ये तो सबने लिखा होगा, ये मैं नहीं लिखूंगा। ये नहीं होता है क्राइटेरिया ऐसे को चूज करने का। आपको क्राइटेरिया ये चूज करना है कि ऐसे का कि भाई साहब आप उस पर कंटेंट या फिर पॉइंट्स अच्छे बना पाओगे, या फिर आपने उससे संबंधित कोई चीज़ तैयारी कर रखी। जैसे ये वाला वीमन से संबंधित है, वीमन में भी मदर से संबंधित है। ये वाला जो है, हैंड्स दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है, ठीक। तो इसको जो है, इस पर आप पहले देखो कि कंटेंट है आपके पास, कंटेंट है या फिर उस पर कोई अच्छी तैयारी कर रखी है आपने, आपने पहले से कुछ सोच रखा था शायद इस पर आ सकता है, तो वो आ गया है, वैसे लिखो। फिर उस पर आप ये सोचो कि जो है कि ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं उसमें कुछ भी ना लिख पाऊँ, या फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये, तो फिर उसको छोड़ दो टॉपिक को। लेकिन कंटेंट होना और उस पर जो है आपके इंटरेस्ट का होना, या फिर सब लिखेंगे ये कोई जरूरी नहीं, बस कंटेंट होना जरूरी है आपके। और कंटेंट आपका जनरल स्टडीज़ पेपर 3 या 4 या 1 या 2 के जरिए आप पॉइंट निकाल सकते हो। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हो पॉइंट बनाने के लिए, आप अपने आप से पूछो हु, ठीक। तो हु यहाँ पर क्या होगी, मदर होगी। वॉट ये है कि मदरहुड, किस तरीके से बच्चे को वो पाल रही है। वेयर हर घर में हो रही है चीज़, ठीक। वेन हमेशा से, जगत जननी है भाई मदर, तो ये ऐसे करके आप लिख सकते हो। अब इंग्लिश में अगर लिख रहे हो तो वहाँ पे हिंदी मत लिख देना, देवनागरी लिपि मत लिख देना, ठीक है। लेकिन उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि जगत जननी है, ठीक, ऐसे करके ब्रैकेट उसमें सेमीकोलंस में। तो देखो हु, वॉट, वेयर, व्हेन से आपको कितने अच्छे तरीके से पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना जो लिखने, ये तरीके होते हैं, ठीक। अगर आप लोग कहोगे तो मैं, अगर कमेंट यहाँ पे करते हो कई लोग, तो मैं ऐसे कैसे लिखना है, चाहे यूपीएससी यूपीपीएससी हो बीपीएससी हो। मैंने खुद जो है यूपीएससी में 153 मार्क्स मैं लेके खुद आया हूँ ऐसे में, तो मुझे मालूम है किस तरीके से थोड़ा बहुत होता है। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है सारी चीज़ें आप जो आपको पसंद आए आप उसको जो है अपनी स्ट्रेटजी में लगा सकते हो, ठीक। तो ये आप हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, और जो है कैसे करना है भाई, आप उसको जैसे कि अपने आप भी तो चलता है ना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और अब तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी जो है प्री स्कूल में भी जो है जो ज़्यादा अच्छा पढ़ाने के लिए, बच्चों को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए जो है कार्य किए जा रहे हैं। आईसीडीएस में क्या होता है, बच्चा भी, ठीक, आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे भी और माताओं को, दोनों को जो है बढ़िया किया जाता है। तो इसमें माताओं की हेल्थ की भी ख्याल रखना है बच्चे का, तभी तो वो अच्छा हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है कि एजुकेट अ वुमन इज एजुकेटिंग जनरेशंस, 3 जनरेशंस। तो इस तरीके से ये ही चीज़ यहाँ पर
बता रहा है। ठीक, ह्यूमन से संबंधित है, इनडायरेक्टली पूछा है उसने। अगला है व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंडेड विद नॉलेज। शोध क्या है? ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। देखो रिसर्च, हम लोग जैसे अभी क्या चल रहा है, रिसर्च ही तो चल रही है वायरस बनाने के लिए, वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए जो है रिसर्च ही तो चली 1-2 साल से। तभी तो हमारे यहाँ जब ओमिक्रॉन टाइप के भी बड़े बड़े आ रहे हैं म्यूटेशन, तब भी हम बहुत आराम से हैं, वैसी जो है हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि हमने उस रिसर्च के जरिए उन नॉलेज को अर्जित कर लिया है। और हम जानते हैं कि ये स्पाइक प्रोटीन के जरिए जो है वायरस हमारा फैला रहा है, ज़्यादा संक्रमित करता है। तो हमें जो है उसका स्पाइक प्रोटीन जो कांटे जैसा है उसको न्यूट्रलाइज करना है, ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें। और अभी बहुत ज़्यादा संक्रमित है पहले वाले से भी ओमिक्रॉन, लेकिन तब भी हम उसको कह रहे हैं कि भाई माइल्ड है, कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वैसे ही आप चाहे इसरो को देख लो, ठीक, या फिर डीआरडीओ को देख लो। डीआरडीओ क्या, डिफेंस रिसर्च ही तो है, वो एक तरीके से नॉलेज ही तो गेन कर रहा है भाई साहब, कि अगर सामने वाला हमारे ऊपर हमला करे तो हम उसको कैसे, उसको जो है निशानाबूद कर दें, उसके हमारे ऊपर हमला करने से पहले ही। तो रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आप दुनिया में, मैं बता रहा हूँ, आप दुनिया में हर किसी को कॉपी करते रहो, तब भी आप दुनिया के सबसे बेस्ट कॉपी कैट नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि कॉपी करने वाला कभी हमेशा कॉपी ही रहता है। ठीक, तो आप रिसर्च करो, अपनी स्ट्रेटजी, अपना, जब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, या फिर आप किसी और से भी सुन रहे हो, आप उन सबको मिलाकर आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, अपने ऊपर रिसर्च करो, अपनी एनालिसिस करो, और फिर एक जो है बेहतर स्ट्रेटजी निकाल के जो आपके लिए सूटेबल है उसको करो। तो आपने अपने लिए जो है नॉलेज अर्जित करी। बात समझ में आई? 7वां जो टॉपिक है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब देखो ये वाला तो सेक्शन बी मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली ए वाले से हल्का लगेगा लोगों को, क्योंकि इसमें देखो पहला वीमेन से हो गया, दूसरा रिसर्च स्टिल यू कैन राइट, तीसरा है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स। मुझे लगता है ये ज़्यादा लोग नहीं लिखेंगे थर्ड वाला। इसमें देखिए पहली चीज़ तो है हिस्ट्री अपने आप को दोहराता है। ठीक, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। ये पहली बार एक त्रासदी के रूप में, क्योंकि पहली बार में तो पता ही नहीं होता लोगों को। ठीक, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, जब कोरोना आया मार्च में, तो भैया लोगों के कितना तगड़ा पलायन, लोग बिल्कुल जो है पगला बेताल की तरह के तरीके से इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन दूसरी बार में क्या हुआ, हालांकि इतना वो नहीं है, ठीक, इतना वो नहीं, लेकिन फिर भी प्रहसन यानी फार्स की तरीके से ही हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट किया। ठीक है, तो इसमें ये कह सकते हैं कि हम अगर अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, हम पिछले हिस्ट्री से जो है सबक नहीं लेते हैं, तो पहली बार तो त्रासदी होती, ठीक है, लेकिन अगली बार भी फार्स रहता है, प्रहसन रहता है। लेकिन पूरी तरीके से अगर हम नहीं सीखेंगे तो फिर से वो नुकसान होता ही होता है। लेकिन अगर हम सीख जाएं, जैसे कि अगर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूँ ज्योग्राफी से, तो जब साइक्लोन ओडिशा में पहले आए थे, ठीक, गंजम डिस्ट्रिक्ट, मुझे याद है, नाम नहीं याद आ रहा है साइक्लोन का, तो बहुत बेतहाशा जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है जान माल को मतलब नुकसान हुआ था। लेकिन उसके बाद हमने अच्छी उससे सबक लिया, अच्छी वेदर फोरकास्टिंग करी, अच्छे सुपर कंप्यूटर्स लगाए, और उसके बाद उस साइक्लोन से भी ज़्यादा गति का, ज़्यादा तेज़ रफ्तार वाला घुमावदार जो है साइक्लोन आया, लेकिन तब भी इतना जान माल का खतरा नहीं हुआ, क्योंकि हमने सबक ले लिया था। तो इस वाले में आप प्रोज एंड मतलब प्रो और अगेंस्ट में भी जाकर बहुत ही बेहतरीन ऐसे लिख सकते थे, लेकिन मुझे मालूम है इस पर ज़्यादातर लोग नहीं लिखेंगे। अच्छा, ये वाला भी काफ़ी फेवरेट रहा होगा सभी का, बताइएगा कमेंट करके। सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से बेहतर कार्यप्रणालियाँ भी होती हैं, यानी देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब इसका अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो ज़्यादातर देखो हेल्थ के सेक्टर में क्या होता है कि भाई साहब हेल्थ सेक्टर में सबसे बेस्ट कौन है, बेस्ट प्रैक्टिसेस कहाँ से हमें यूज़ करनी चाहिए, केरला की। लेकिन क्या वहाँ पे कोरोना नहीं चल रहा है, या क्या वहाँ पे निपा वायरस नहीं आया? तो बात वो नहीं है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हम यूज़ करें, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा रिसर्च करके अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से और बेटर कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे मेन जो मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस से भी बेटर हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये एसए आज का था, यूपीएससी मेंस 2021 का एसए पेपर। इसकी मैंने छोटी सी एक ये एनालिसिस यहाँ पे करके दी है। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए आपके अपने चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे। इसी प्रकार से जनरल स्टडीज़ पेपर 1, 2, 3, 4 की भी मैं एनालिसिस आप लोग को दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर आप लोग को रोज़ जो है स्टडी प्लान मिलता है 5 स्टेप का। 2022 की हम पूरी तैयारी करा रहे हैं आप लोगों को यहाँ पर, यूपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी के लिए भी। यूपीएससी और यूपीपीएससी तो क्योंकि इंटीग्रेटेड टाइप का सिलेबस है तो उसके लिए स्टडी प्लान मिलता है, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, रोज करंट अफेयर सुबह 6 बजे आप लोग को मिलता है। अगर आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे और एक विधिवत तरीके से और क्वालिटी जो है प्रिपरेशन हम लोग करेंगे, ना कि क्वांटिटी वाली। ठीक, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।